नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे कुटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इजी फार्मेसी में। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो पहुंचे आप तक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स प्रथम, डी फार्म फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स प्रथम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे आकार घटाना यानी कि साइज रिडक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने उसके ऑब्जेक्ट और इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आकार को घटाने को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। ठीक है, तो चलिए, फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन आकार को घटाने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? कठोरता यानी कि जो औषधि की अगर कठोरता जो है आकार घटाने को प्रभावित करती है। किस तरह से प्रभावित करती है? कच्ची औषधियाँ अधिक ठोस होती हैं, जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है। यानी कि जो अगर आप जैसे कि हल्दी है, अगर वो सूखी नहीं है, कच्ची औषधि है यानी कि गीली है, हरी है, तो उसमें जल की मात्रा होगी। जाहिर सी बात है, अगर आप उसको कूचेंगे तो वो टूटेगी नहीं, वो सिकुड़ जाएगी, यानी कि मारेंगे तो वो दब जाएगी, चिपक जाएगी। यह नरम तथा रेशेदार होती है। नरम औषधियों के आकार को घटाने में कठोर औषधि की अपेक्षा असुविधा होती है। हाँ, बिल्कुल असुविधा होगी भाई। एक गीली चीज़ ले लो, एक सूखी चीज़ ले लो, सूखी मारोगे जल्दी टूटेगी, गीली जल्दी नहीं टूटेगी। दृढ़ता, आकार घटाने के क्रम को औषधि की दृढ़ता प्रभावित करती है। दृढ़ औषधि के आकार को घटाना कठिन प्रक्रम है। चिपचिपाहट है, चिपचिपाहट भी जो है प्रभावित करती है। किस तरह प्रभावित करती है? कुछ पदार्थ चिपचिपे तथा रेजिन युक्त होते हैं, इसलिए यह आकार घटाने के प्रक्रम के दौरान पिसाई मशीन या छलनी की सतह पर चिपक जाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप आटे को छान रहे हैं तो उसमें से अगर भूसी को अलग करना है तो अगर आटा सूखा होगा तो वो आसानी से छन जाएगा, अगर नम होगा तो वो छलनी में चिपक जाएगा। वही बात बताई जा रही है, जिसमें इन्हें छोटे आकार में परिवर्तन करने में कठिनाई होती है और समस्या से बचने के लिए पदार्थ को पहले पूर्णतया सुखा लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात, पहले सुखा लेना चाहिए। आर्द्रता की मात्रा, पदार्थ में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा भी आकार को प्रक्रम को प्रभावित करती है, जिससे पदार्थ के विभिन्न भौतिक गुण प्रभावित होते हैं, जैसे चिपचिपाहट, कठोरता और दृढ़ता। अगला क्या है? तापमान भी प्रभावित करता है। पदार्थ में वसा के गुण के कारण, उदाहरण के लिए स्टोरिक एसिड या अन्य औषधियों में तेल या वसा वाली औषधियाँ, यह आकार घटाने के प्रक्रम के दौरान मिल का ताप बढ़ने से या नरम हो जाती हैं। मिल का ताप कूलिंग जैकेट के प्रयोग से कम किया जा सकता है। ठीक है, तथा इन समस्या को दूर किया जा सकता है, यानी कि ताप को दूर किया जा सकता है। आवश्यक शुद्धता क्या है? आकार घटाने के प्रक्रम में मिल की पिसाई सतह प्रयुक्त होती है, जिसकी टूट फूट से या औषधियाँ पदार्थ में मिश्रित हो जाती हैं। इसलिए उच्च शुद्धता के चूर्ण में इस प्रकार की मिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा मिल को नए औषधीय पदार्थों के प्रक्रम से पहले अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। यानी मिल मशीन को जो है पहले किसी भी औषधि को आकार साइज रिडक्शन करने से पहले मिल को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, तो जो है और भी आसानी रहेगी साफ करने में। ठीक है, पदार्थ की संरचना क्या? वनस्पति औषधियों की संरचना में कोशिका होती है। सामान्य इसका आकार घटाने पर लंबे रेशेदार कण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, शारीरिक प्रभाव क्या है? अधिक प्रभावयुक्त औषधियों का आकार घटाने के बाद मिल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मिलिंग के दौरान निकलने वाले धूल कण ऑपरेटर के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं आटा की चक्की होती है जिसमें
चक्की में अगर आगे कपड़ा ना लगा हो, वहाँ से कपड़ा लगा होता है, फिर भी आप देखते हैं पूरी चक्की में जो है आटे के जो है कण धूल धूल सी पूरी में बिछी रहती है। अगर वो कपड़ा ना लगा हो तो जो है ये समझ लीजिए आप कि कितनी ज़्यादा जो है धूल आपस पूरे में फैल जाएगी, एक जगह एकत्रित नहीं होगी। फिर भी जो है ऑपरेटर के चेहरे पर, बालों पर पूरा आटा लगा रहता है, इतनी सेफ्टी के बावजूद। भरण तथा उत्पादन के आकार में अनुपात। महीन चूर्ण उत्पन्न करने के लिए मिल में छोटे कण के भरण पदार्थ डालने चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, आप मक्का लेकर पिसाने जाएं और गेहूं लेकर पिसाने जाएं, ठीक है, मक्का पिसाएंगे तो उसमें जो है वो कम, धीरे धीरे मक्का जाएगी, कम जाएगी, तब जो है वो कम जाएगी तो उसमें समय भी लगेगा और वो दाना भी मोटा रहेगा और आटा भी मोटा आपका पिसेगा। गेहूं है जल्दी जाता है, कम समय में ज़्यादा माल निकलता है और ज़्यादा पिसाई होती है और माइन पिसाई होती है। स्थूल घनत्व। पदार्थ का स्थूल घनत्व आकार घटाने की प्रक्रिया के माध्यम से प्रयोग की गई सामग्री के उत्पादन को निर्धारित करता है। तो ये था दोस्तों आपका P1 फार्मास्यूटिक्स। प्रथम में हम लोग पढ़ रहे थे आकार घटाने को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर्स इफेक्टिंग साइज रिडक्शन। अब हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ साइज रिडक्शन, आकार घटाने की विधि क्या है।